घरवालियां। तो उपाय बोले एक काम करो, ब्याह करा देते हैं। महाराज बोले ये भी ठीक है। अब ब्याह हुआ तो स्वाभाविक था कि 2-4 बच्चा भी हो ही जाने थे। अब 2-4 बच्चा भी हो गए। अब सुबह टिंकू को तैयार करके स्कूल छोड़ के आ रहे हैं और फिर 2 बजते लिंटू के जाके वो टिफिन दे रहे हैं और फिर ये क्या कह रहे हैं, बाल बच्चा झंझट। जैसे तैसे स्कूल पूरा हुआ। पहला पहुंचा 6ठी में तो दूसरा पैदा हो गया, दूसरा पहुंचा 4थी में तो तीसरा हो गया, तीसरा पहुंचा 1ली में तो चौथा, 5वां। वो सोच रहे क्या हुए जा रहा है, बोले हो क्या रहा है। बेचारे छोड़ने जाएं, फिर लेने आए, फिर उसके बाद में बच्चा तैयार करें, फिर पढ़ाएं लिखाएं, फिर उसके बाद पत्नी प्रसन्न रहे, फिर वो जाके खेत काटे, फिर घास निकाल के गैया को खिलाए, फिर गैया का दूध काढ़े, फिर वो दूध बिल्ली को पिलाए, फिर बिल्ली चूहे खाए, फिर महाराज माला उठा के बैठे हरे कृष्ण हरे। एक दिन 60 वर्ष के हुए तो वो बिल्ली मर गई। जब बिल्ली मर गई तब वो कड़ी टूटी खोपड़ी की, जान देना खोपड़ी में तो कड़ी फिट थी ना, पता ही नहीं चला। बच्चा का ये ध्यान रख रहे तो घरवाली खुश है, घरवाली खुश है तो खेत काट रही है, खेत काट रही है तो गैया खा रही है, गैया दूध दे रही है, बिल्ली खा रही है और चूहे खा रही है, माला चल रही। अब बिल्ली मर गई, अब बिल्ली मर गई। अब जब बिल्ली मर गई तो देखा महाराज जी ने कि यार ये मैंने बच्चा तो आज ले आया स्कूल ते में, कॉलेज तक पहुंच गए तो यूनिवर्सिटी, फिर जुगाड़ में लग रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है। पत्नी काट रही है, खेत काट के आई, घास लाई गैया को डाला, दूध निकाला। अब जो दूध जाता था बिल्ली को वो आ गया बच्चन के सामने। बोले बिल्ली, बोले मर गई। मर गई तो ध्यान है कि वह बिल्ली के चक्कर में तो इतने बिलौटा पाल रखे, ये चूहे कब शेर हो गए मेरे घर में। ये एकदम सन्न पड़ गया बाबा, ये वो बिल्ली मर गई। उसी क्षण उड़ के जंगल दौड़े। अब एक बात यही है, एकमात्र भक्ति ऐसी है जब जागो तब सवेरा। इसलिए तुलसी ने कहा लवण बिना भक्तिहीन नर सोवहि कैसे, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। नमक में एक सुविधा है, पहले डाल लो, बनाते समय डाल लो, बनाने के बाद याद आ जाए तब डाल लो, तब चूक गए जब परोस दिया गया उस समय भी नमक की कमी पड़ जाए तब डाल दो, सामने वाला खा रहा हो तब डाल दो, स्वाद वापस आ सकता है। ये नमक में दम। इसलिए तुम अपने जीवन की सब्जी बना रहे हो तब डाल लो, चूक गए हो, वृद्धावस्था आ गई हो तब। यहां से लौटते समय राम का स्वभाव ले जाइए, गोविंद का प्रभाव ले जाइए और शिव का सद्भाव ले जाइए। अपने अभाव को इन तीनों भावों से पूरा कर लीजिए तो घर में भी आनंद से रहेंगे, बाजार में भी आनंद से रहेंगे, दोनों चीज की अनुभूति पक्की हो जाएगी।